कामरेड अमर, पुराने कामरेड अंकल पेद जी, रोहित चिकारा और भी सारे साथी, सबसे पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद। साथियों, आज जो ये स्वागत समारोह साथी जितू भाई ने और उसकी पूरी टीम ने रखा, उसके लिए मैं भाई का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना साथी। मेरे पास एक लिस्ट है। साथी जितू मलिक, सुजुकी चिकारा, साथी गोविंद भारद्वाज, परवीन फरमाना, कुलदीप रामकली, संदीप धनखड़, संदीप खोखर, रागा चिकारा, रिंकू मलिक, संदीप सामलो, अंकित भाई निवाल, और भी कोई साथी रह गया तो उसके लिए समा। तो ये सारे साथी, आज इन साथियों ने जो कि पहले सिस्टर यूनियन में थे, आज साथियों ने NRMU ज्वाइन की है, तो साथियों का NRMU जाखल ब्रांच में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, संगठन क्या होता है? संगठन एक विचारधारा है। देखो, संगठन वो भी है, संगठन ये भी है, और काफ़ी एसोसिएशन भी है। AIRTU है, URKU है, SC/ST एसोसिएशन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। अब साथी पहले उधर जुड़े हुए थे, वो भी अपनी यूनियन है, चलो कर्मचारियों की यूनियन है, वो भी कोई बेगानी थोड़ी है, उनके साथ भी अपना अच्छा भाईचारा है और रखना भी चाहिए। अब OPS का जो मुद्दा था, दिल्ली में 10 अगस्त को इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर सारी यूनियन थी, तो ये अकेली NRMU थोड़ी थी। हाँ ठीक है, NRMU को उसमें जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा मिली, क्योंकि जो ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, और जो ये NJCA कमेटी बनाई गई है OPS के लिए, उसके कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, और को कन्वीनर हैं जो URMU का NFIR के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गोहिया जी। तो देखो, ये बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये मुद्दा एक सार्वजनिक मुद्दा है, किसी एक कर्मचारी का मुद्दा नहीं, किसी एक यूनियन का मुद्दा नहीं, किसी एक एसोसिएशन का मुद्दा नहीं, OPS का मुद्दा है, सभी का साझा मुद्दा है। और बड़ी खुशी हुई कि सारी यूनियन वहाँ पर इकट्ठी हुई, और वहाँ पर लाखों की संख्या में कर्मचारियों ने वहाँ पर प्रदर्शन करने का काम किया सरकार के खिलाफ। रामलीला मैदान में इतने ही लोग अंदर थे, उससे ज़्यादा लोग बाहर थे, और सरकार ने क्या किया, मतलब कई ट्रेनें जो हमारी साउथ से कई ट्रेनें स्पेशल बुक करवा ली थी अपनी यूनियन ने, उसमें हज़ारों आदमी थे, उन ट्रेनों को तो जानबूझ के लेट कर दिया गया बस ताकि वहाँ तक ये लोग पहुँच लगे, लेकिन वो नहीं पहुँचे, फिर भी इतना जन सैलाब था, मतलब चारों तरफ। काफ़ी साथी आप लोगों में से गए हुए थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। चलो, जो साथी नहीं जा पाए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, वो OPS देने के मूड में अब तक नहीं है। इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई वहाँ, इतने कर्मचारी, लेकिन किसी भी नेशनल टीवी पर कोई न्यूज़ शायद नहीं आई होगी, किसी ने देखी हो बताओ? चलो, कोई छोटा मोटा चैनल उसने दिखा दी होगी। अगर मोदी जी की रैली हो, 10 दिन पहले शुरू हो जाएंगे, टीवी वाला भौंकना शुरू कर देंगे, वो ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या, और उस दिन तो लाइव चलेगा जी, और खत्म होने के बाद 10 दिन तक उसके गीत गाए जाएंगे। इतनी पब्लिक थी, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कर्मचारियों का कोई नाम ही नहीं है कहीं पे। तो सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है साथियों। OPS के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, और NRMU तो शुरू से ही प्रयासरत है इसके लिए। आप सभी ने देखा होगा, ब्रांच में हम कितने प्रोग्राम करते हैं OPS के लिए। हर महीने 21 तारीख को प्रोग्राम करते हैं। DC साहब को भी कैथल में ज्ञापन देने का काम किया प्रधानमंत्री जी के नाम। जंतर मंतर पे भी आप लोग हजारों की संख्या में पहुंचे। दिल्ली डिवीजन का जो धरना प्रदर्शन था, और 10 तारीख को तो आपको पता ही है लाखों की संख्या में थी। तो साथियों, अभी तो ये लड़ाई शुरू हुई है, इसको खत्म करना है। खत्म तब होगी जब OPS में मिलेगा। सरकार मिट्टी गोली देने का भी काम करेगी। सरकार, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, कह रहे हैं 30-40% दे देंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया है, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। हमें चाहिए तो क्या चाहिए? पुरानी पेंशन, सिर्फ OPS चाहिए, मिट्टी गोली हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। रही बात साथियों ब्रांच की, ब्रांच के कार्य देखो आपके सामने हैं। ब्रांच बिल्कुल जी जान लगा के आप साथियों के काम करवाने में बिल्कुल सक्षम और काम करवाती हुई है। ग्रुप के माध्यम से आप सभी साथियों को पता लग जाता है कि आज क्या काम हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। हमारी हर इनफॉर्मल मीटिंग ADM साहब के साथ हम समय पर करने का काम करते हैं। साथियों, ब्रांच बड़ी लंबी चौड़ी ब्रांच है, दिल्ली डिवीजन में सबसे बड़ी ब्रांच है जाखल ब्रांच। 350 किलोमीटर का की बीट पड़ती है अपनी। कटार सिंह वाला देखो कहाँ है, बठिंडा है, बठिंडा ही मान के चलो।
बठिंडा से नरवाना और नरवाना से कुरुक्षेत्र। इतनी बड़ी ब्रांच है, 3 नैयन लगते हैं, 5 एसएससी लगते हैं, तो काफ़ी बड़ी लंबी ब्रांच हो जाती है। साथियों देखो, ब्रांच मजबूत वही बनती है, उसके लिए समय देना पड़ता है। अगर मैं अपना डेली घर पर सोए जाऊँगा तो काम कैसे होंगे? समय देना पड़ता है, अपना निजी समय देना पड़ता है, अपना परिवार के समय से समय निकाल कर साथियों को समय देना पड़ता है, तब जाके काम होते हैं, ऐसे काम नहीं होते। अगर घर पर सोए पड़े रहोगे तो काम होने वाले नहीं है। रही बात साथी जित्तू की, जित्तू भाई बहुत ही मतलब एक्टिव साथी है, जुझारू साथी है, जोशीला साथी है, और पहले भी ये कोई बेशक सिस्टर यूनियन में था, लेकिन तब भी हमारा भाई था और आज भी हमारा भाई है, इसमें कोई दुराई नहीं है साथियों। बस कहते हैं ना, सुबह का भूलिया श्याम नगर है, जब से भूले नहीं कहते। तो ये परिवार से कहीं ना कहीं थोड़ा बिछड़ गया था, लेकिन अपने परिवार में आज जो कि जो अपने साथियों को लेके आ गया भाई का। फिर से मैं एक बार अनारम्यू जाखल बरात में स्वागत करना चाहूँगा। तो जो भी हमें काम देगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम करवाने का काम करेंगे। बस ये वो काम वो होने वाला काम हो, जो भी होने वाला काम है सभी साथी जानते हैं, राके भाई आप भी जानते हो, सभी जानते हैं। जो भी होने वाला काम, आज तक एक सिंगल काम अपना पेंडिंग नहीं है, एक भी काम नहीं रुके आज तक। यहाँ पर कम से कम 20-30 साथी तो ऐसे बैठे हैं जिनके हमने काम अभी 2 महीने के अंदर करवाए होंगे। शायद जैसे मंजीत भाई है, गुरमीत है, यूएसएफडी में इनका काम करवाया। बैंक नंबर 20 का तो ये टूल बॉक्स बनने लग रहा है, ये अपने एजेंडे की आइटम थी, लगभग 1 साल से इस आइटम पर लड़ रहे थे। हालांकि अब की बार भी यही साहब बोले कि जोन आएगा, जोन में करवाएंगे। माँ जी बाकी सारे टूल बॉक्स बेसिक जोन में करवा दियो, इस टूल बॉक्स का काम शुरू करवाओ। ये हमारी पुरानी आइटम है, शुरू से ही चल रही है, क्योंकि वहाँ पर टूटा पड़ा है, उसकी छत टूटी पड़ी है, फर्श टूटा पड़ा है, बारिश आ जाए उसमें पानी पर घुस जाता है अंदर। बाकी टूल बॉक्स और भी सारे बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं। रही बात अगर